कुशीनगर से लखनऊ तक सनसनी, बेटी की हत्या में पिता गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं कड़वा सच। सुनिए जीआरपी एसपी का कॉन्फ्रेंस। और ये 17 मई को अभी जो बीता है उसमें जो ट्रेन है जो छपरा से गोमती नगर चलती है वाया गोरखपुर, इसमें कोच नंबर S1 में एक बॉक्स, हाँ, एक लावारिस बॉक्स और एक बैग मिला था। बैग जो है बॉक्स के ऊपर रखा हुआ था, जिसकी सूचना पर जीआरपी गोमती नगर चौकी और चारबाग पूरी पुलिस गई और हम सभी अधिकारीगण और आईजी महोदय भी गए थे। वहां पर जनपद से फील्ड यूनिट को भी बुलाया गया था। उस बॉक्स को तोड़कर देखा गया तो उसमें एक महिला का शव था, जो पॉलीथीन में लपेटकर और कपड़े आदि और बोरे आदि में भर के वो पैक किया गया था। और जब बैग खोला गया तो उसमें उसी महिला के हाथ और पैर काट के अलग से रखे हुए थे, जिस पर पुलिस ने, जीआरपी चारबाग ने अपनी तरफ से समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। इस घटना की छानबीन के लिए पुलिस महानिदेशक रेलवे महोदय और पुलिस महानिरीक्षक रेलवे महोदय के निर्देश पर मेरे द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें हमारी एक सर्विलांस टीम थी, एक सीसीटीवी पर काम कर रही थी। इसके अलावा एसएचओ जीआरपी चारबाग ये खुद आईओ हैं, ये भी अपनी टीम के साथ, तीनों टीमें साथ में लगी हुई थी अलग अलग। इसमें टीमें सर्वप्रथम छपरा गई और वहां से उन्होंने सीसीटीवी वगैरह देखना शुरू किया। साथ ही ट्रेन में S1 कोच में जो यात्री थे और जो टीटी थे और अटेंडेंट आए थे, उनसे भी पूछताछ की गई। इस पूरी विवेचना और छानबीन के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ, जिसमें 2 व्यक्ति, पुरुष और एक महिला, इस बॉक्स को और बैग को रखते हुए दिखाई पड़े। फिर उनके फोटो को डेवलप करके जब टाइमिंग देखी गई तो वह टाइमिंग जो थी वो तमकुही स्टेशन पर ट्रेन के रुकने का समय था। इसलिए पुलिस ने सबसे पहले तमकुही जाकर छानबीन करने का प्रयास किया और स्थानीय पुलिस से भी इसमें संपर्क किया गया, जो जनपद कुशीनगर में पड़ता है। और वहां छानबीन के दौरान इसमें से एक व्यक्ति की पहचान कस्बे के लोगों ने कर दी और पहचान के बाद वो पास के ही गांव का रहने वाला था, जिसका नाम बिगन अंसारी ज्ञात हुआ। उसको हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि यह उसकी जो शव है उसकी पुत्री का है और उसने उसको मारकर काट दिया है और बॉक्स में रख के भेजा। साथ में जो महिला और पुरुष हैं उस व्यक्ति के बहन और बहनोई हैं, जिनको साथ ले गया था वो रखने के लिए, और इस प्रकार उसने इस घटना को अंजाम दिया था। हत्या करने की वजह जब पूरी उससे पुनः पूछताछ और विवेचना पूरी की गई तो उसने बताया कि उसकी 2 और बड़ी पुत्रियां थी, जिन्होंने परिवार वालों की मर्जी के बगैर अपनी इच्छा से शादी कर ली थी। और यह पुत्री भी किसी से बात करती थी टेलीफोन पर, जिससे वह काफी दुखी था और इसी से क्षुब्ध होकर उसने यह घटना कारित की। कितने लोग शामिल थे इस घटना में? इस घटना में अभी तक की विवेचना से ये 3 लोग शामिल हैं। अभी उक्त जो मुख्य अभियुक्त है उसका पुलिस कस्टडी रिमांड भी लिया जाएगा और फिर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। मृतका का जो सर है वो अभी बरामद नहीं हुआ है। उसने 2 स्थान बताए थे। उसने गांव के पास एक तालाब बताया था, जिसमें कल दिन में एसएचओ जीआरपी चारबाग ने काफी प्रयास किया वहां स्थानीय पुलिस के साथ जाल डालकर और गोताखोरों की मदद से, लेकिन बरामद नहीं हुआ। इसके अलावा उसने बिहार बॉर्डर पर एक सूखे नाले के नीचे, पुल के नीचे डालने की बात बताई थी, वहां भी छानबीन चल रही है। अभी हमारी एक टीम और हमारे सीओ साहब जो हैं, सीओ जीआरपी फर्स्ट अमित सिंह, वो वहीं मौजूद हैं। अभी सर की तलाश जारी है, उसमें भी फिर मिलते ही अग्रिम कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। क्या उसके परिवार वालों से भी बिगन ने कोई जानकारी किया, उससे मुलाकात की? नहीं, जो अभी तक अभियुक्त ने बताया है कि एक लड़के से बात करती थी और उस बात करने का उसने विरोध किया था और उस विरोध करने के बाद उसी पर वो नाराज हुआ था और उस क्षुब्ध होकर उसने घटना, ये अभी उसने ये स्पष्ट नहीं किया है। अभी हम उसका पुलिस कस्टडी रिमांड भी लेंगे और उससे पूरी छानबीन और भी करेंगे। ये ई रिक्शा चलाता है, अपने ई रिक्शा पर ही ये बैग और बॉक्स लेकर गया था और इसने जिस गड़ासे से काटा था वो आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। इसी की निशानदेही पर यह बरामद किया गया है और अभी सर की तलाश हम लोग कर रहे हैं। सिक्योरिटी सिस्टम में क्या कोई सवाल खड़ा हुआ? है कुशीनगर जिले का
और उस पर कोई जीआरपी की चौकी वगैरह है, लेकिन अभी उस पर 2 कर्मचारी या कितने नियुक्त हैं मुझे बहुत आइडिया नहीं है इस चौकी के बारे में। लेकिन वहां पर चूंकि ट्रेन 2 ही मिनट रुकती है, तो अगर कोई पैसेंजर आया तो सामान लेके चढ़ गया और उतर गया धीरे से, तो उसका स्पष्ट रूप से पता लग पाना मुश्किल रहता है। घर जो उसने पूछताछ पे बताया उस समय की उसकी पत्नी और उसके 2 छोटे और लड़के हैं जो मौजूद नहीं थे, वो अपने मायके गई हुई थी, और इसके अलावा पड़ोसी जनों को कोई जानकारी नहीं थी कि कोई घटना इस तरह की हो रही है। लेकिन वो लड़की जब नहीं दिखाई पड़ी थी तो ये उनको जानकारी थी कि शायद वो भी अपने माँ के साथ गई होगी, ऐसा लोगों का कहना था। वहां नहीं दर्ज कराई गई। अभी विवेचना हमारी जारी है ना, और दूसरा हम पीसीआर लेंगे, तो अगर कोई चीज और निकलेगी, नया तथ्य मिलेगा तो उससे फिर हम आपको अवगत कराएंगे। नहीं, इसके पास पहले से मौजूद।